आज हम बात करने वाले हैं द डेडलाइन इफेक्ट बाय क्रिस्टोफर कॉक्स बुक के बारे में। सूरज एक छोटा सा कस्बे में रहने वाला हमेशा से अपने काम को टालने की आदत के लिए बदनाम था। उसकी माँ अक्सर कहती, सूरज तुमसे अच्छा तो पंखा है, कम से कम चलता तो है। और सूरज अपनी लापरवाही के साथ बस मुस्कुरा देता। एक दिन सूरज ने अपने दोस्त अरमान से सुना कि एक नई बुक स्टोर शहर में खुली है। अरमान ने बताया कि वहां द डेडलाइन इफेक्ट नाम की किताब है जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बेहद मददगार रही। अरमान के मुंह से ऐसा सुनना कुछ अजीब था क्योंकि अरमान खुद कभी पंक्चुअल नहीं रहा, लेकिन सूरज को जिज्ञासा हुई। अगले दिन सूरज बिना ज्यादा सोच विचार के बुक स्टोर पहुंच गया। वो किताब एक शेल्फ पर रखी थी, चमकदार कवर के साथ। सूरज ने उसे उठाया और कैशियर को पैसे देकर घर लौट आया। रात को जब घर का सन्नाटा था, सूरज ने किताब खोली। पहले चैप्टर का टाइटल था डेडलाइंस क्रिएट अर्जेंसी। उसने पढ़ना शुरू किया। डेडलाइंस का कमाल ये है कि वो इंसान के अंदर अर्जेंसी पैदा कर देती है। जब एक काम के लिए टाइम लिमिट होती है तो वो फोकस और प्रायोरिटी तय करने में मदद करती है, प्रोक्रेस्टिनेशन का अंत करती है और काम टाइमली पूरा होता है। सूरज ने सोचा, भाई ये तो बड़ी सिंपल बात है, लेकिन इसमें नया क्या है? फिर उसने ध्यान से आगे पढ़ा। उसमें कुछ स्टोरीज दी गई थी। एक आदमी जिसने अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाया सिर्फ डेडलाइंस के सही इस्तेमाल से। कहानी पढ़ते पढ़ते सूरज ने खुद को उस आदमी की जगह रख लिया। वो सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी में भी डेडलाइंस का कोई जादू हो सकता है। उसने किताब बंद की और खुद से एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। अगले दिन सूरज ने अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाई। उसने लिखा, 1 बैल्कनी की सफाई 10 बजे तक 2, बिजली का बिल भरना 12 बजे तक 3, पुराने कपड़े सॉर्ट करना 3 बजे तक। सूरज ने टाइम सेट किया और खुद से वादा किया कि वो इन तीनों कामों को दिए गए समय पर पूरा करेगा। 10 बजे सुबह सूरज बैल्कनी में पहुंचा। पहले तो उसे लगा कि इतने सालों की गंदगी साफ करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसने घड़ी देखी। 10 बजने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। चलो भाई, टाइम कम है, उसने खुद को कहा और झाड़ू पोछा लेकर लग गया। जब उसने बैल्कनी को साफ देखा तो उसे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन हुआ। 12 बजे तक बिजली का बिल भरना। नॉर्मली सूरज इस काम को अगले महीने तक टाल देता, लेकिन इस बार वो 11:30 पर ही बिजली ऑफिस के काउंटर पर था। बिल जमा करते हुए उसने सोचा, यार ये टाइम की ताकत तो कमाल की है। फिर दोपहर 3 बजे तक उसने पुराने कपड़ों की एक पूरी पोटली तैयार कर ली, जिन्हें वो दान करने वाला था। हर बार जब वो कुछ आलस करता, उसे अपनी बनाई हुई डेडलाइन याद आ जाती। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिन का हर एक पल जिया हो, और ये सब सिर्फ उन डेडलाइंस की वजह से हुआ था। अगले कुछ दिनों तक सूरज ने उसी रूटीन को फॉलो किया। उसने छोटे छोटे कामों के लिए डेडलाइंस बनाई और समय पर उन्हें पूरा किया। धीरे धीरे वो बड़ा प्लान करने लगा। एक दिन उसने अपने पुराने स्केचबुक निकाले। बचपन में सूरज को ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल और कॉलेज के बाद उसने कभी पेंसिल नहीं उठाई। सूरज ने खुद को एक चैलेंज दिया, हर सूरजवार को एक स्केच पूरा करने का। उसने ये फैसला किया और पहली सूरजवार की सुबह अपना पहला स्केच शुरू किया, लेकिन दोपहर तक उसने इसे बीच में छोड़ दिया। फिर उसे अपनी किताब की लाइन याद आई, डेडलाइन न केवल तेजी लाती है बल्कि आपको अनुशासित भी रखती है। सूरज ने तुरंत घड़ी देखी। उसने खुद से कहा, आज 6 बजे तक ये स्केच पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। और सच में 6 बजे उसका स्केच पूरा था। वो उसे देखकर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। जैसे जैसे हफ्ते बीते, सूरज ने खुद को पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पाया। वो अब अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो चुका था। लेकिन तभी एक बड़ा चैलेंज आया। एक दिन सूरज के कॉलेज के एक पुराने दोस्त करण ने उसे कॉल किया। करण ने बताया कि उसकी कंपनी को एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर चाहिए। करण को सूरज के स्केचेस याद थे और उसने सोचा कि सूरज इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। सूरज को सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही घबराहट भी। उसने कभी प्रोफेशनल काम नहीं किया था। उसने करण से पूछा, डेडलाइन क्या होगी? करण ने कहा, 3 हफ्ते हैं तुम्हारे पास। सूरज ने सोचा, यार 3 हफ्ते काफी होते हैं,
लेकिन उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली पुरानी आदत ने वापसी करने की कोशिश की। वो पहले 3 दिन काम को टालता रहा। तीसरे दिन रात को सूरज ने फिर से द डेडलाइन इफेक्ट को उठाया। उसने उस चैप्टर को दोबारा पढ़ा और खुद से वादा किया कि वो अगले दिन सुबह से काम शुरू करेगा। उसने अपने काम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और हर हिस्से के लिए एक मिनी डेडलाइन तय की। पहले वीक में स्केचेस बनाने थे, दूसरे वीक में डिटेलिंग और करेक्शंस, तीसरे वीक में फाइनल टच और सबमिशन। पहले वीक की डेडलाइन पूरी करने के बाद सूरज को कॉन्फिडेंस आया। उसने दूसरे वीक के लिए भी प्लान बनाया और समय पर काम पूरा किया। तीसरे वीक में जब उसने अपनी फाइल सबमिट की तो करण ने उसे कॉल करके कहा, "यह तो उम्मीद से भी बेहतर है सूरज।" सूरज को महसूस हुआ कि डेडलाइंस ने ना सिर्फ उसे डिसिप्लिन्ड बनाया बल्कि उसकी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव किया। उसने सोचा, अगर मैंने टाइम पर काम शुरू नहीं किया होता तो ये कभी नहीं हो पाता। अब सूरज की जिंदगी में डेडलाइंस। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन एक दिन उसे एक और बड़ा मौका मिला जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। सूरज अब अपनी लाइफ में डेडलाइंस का जादू समझ चुका था। उसने महसूस किया कि उसके दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं और वो काम समय पर पूरा करने में कामयाब हो रहा है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसने उसकी नई सीखी हुई आदतों को चुनौती दे दी। हुआ यूं कि करण ने एक और असाइनमेंट के लिए सूरज को कॉल किया। इस बार यह प्रोजेक्ट पिछले वाले से भी बड़ा था। करण ने कहा, "सूरज, ये काम कुछ अर्जेंट है, इसे ASAP पूरा कर दो।" ASAP सूरज के दिमाग में गूंजा। उसने पूछा, "ASAP मतलब कब तक?" करण ने कैजुअली कहा, "जितनी जल्दी हो सके।" सूरज ने फोन रखा और सोचने लगा। पहली बार जब उसने डेडलाइंस के साथ काम किया था तो सब ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन ये ASAP वाली बात उसके लिए कंफ्यूजिंग लग रही थी। उसने सोचा, कितनी जल्दी? कल? परसों? अगले हफ्ते? शुरू के 2 दिन तो सूरज सिर्फ सोचता रहा कि काम कैसे शुरू करे। वो खुद को कन्विंस करता, कल से शुरू करूंगा, वैसे भी ये अर्जेंट है, लेकिन कोई फिक्स डेट तो है नहीं। तीसरे दिन तक सूरज को गिल्ट होने लगा। उसने करण को कॉल किया और पूछा, "यार, कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होगी तो मैं प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाऊंगा। तुम एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बताते?" करण ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा, "ठीक है, तुम इसे अगले शुक्रवार तक खत्म कर लो।" यह सुनते ही सूरज को राहत महसूस हुई। उसे अब एक क्लियर डेडलाइन मिल गई थी। उसने उसी शाम द डेडलाइन इफेक्ट किताब का दूसरा चैप्टर खोला। वहां लिखा था, "अवॉइड एज सून एज पॉसिबल डेडलाइंस, दे लैक क्लैरिटी एंड क्रिएट कंफ्यूजन। कॉन्क्रीट डेडलाइंस हेल्प इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज एंड प्लान देयर टास्क्स इफेक्टिवली।" सूरज ने महसूस किया कि करण की ASAP डेडलाइन ने उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली पुरानी आदत को दोबारा जगा दिया था। अगर करण ने शुरुआत से एक फिक्स्ड डेट दी होती तो वो पहले दिन से ही काम शुरू कर देता। अब उसने तय किया कि वो इस प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेगा। उसने काम को 3 हिस्सों में बांटा, व्हाट, रिसर्च और बेसिक स्केचेस 3 दिन 2, डिटेलिंग और फीडबैक लेना 4 दिन 3, फाइनलाइजेशन और सबमिशन। अगले 3 दिन अगले दिन सुबह सूरज ने अपने डेस्क पर बैठकर काम शुरू किया। उसने खुद से कहा, अब कोई बहाना नहीं, हर हिस्से को तय वक्त में खत्म करना है। पहला दिन स्मूथ चला। उसने रिसर्च के लिए इंटरनेट पर रेफरेंसेस ढूंढे और कुछ रफ स्केचेस तैयार किए। दूसरे दिन उसने इन्हें रिफाइन किया, लेकिन तीसरे दिन एक अनपेक्षित समस्या आ गई। उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया। पहले तो सूरज परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, डेडलाइन अभी भी है। अगर मैं आज का दिन बर्बाद कर दूं तो आगे का पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। उसने जल्दी से अपने दोस्त अरमान को फोन किया और उसका लैपटॉप उधार मांगा। अरमान ने बिना कोई सवाल किए लैपटॉप दे दिया। उसी दिन रात को सूरज ने अपना पहला फेज पूरा कर लिया। जब पहला फेज खत्म हुआ तो सूरज ने महसूस किया कि उसने अब तक का सबसे अच्छा काम किया था। उसे याद आया कि अगर वो करण के ASAP कहने पर डिपेंड करता रहता तो शायद ये प्रोग्रेस ना होती। उसने अपने नोट्स में लिखा, क्लियर डेडलाइंस not only guide your efforts but also prevent unnecessary delays. As soon as possible is not a deadline,
इट्स एन एक्सक्यूज टू पोस्टपोन। दूसरे फेज में डिटेलिंग और फीडबैक की बारी थी। इस बार सूरज ने अपने स्केचेस करण को भेजे। करण ने कहा, अरे वाह, ये तो शानदार है, बस कुछ सा कलर स्कीम चेंज कर दो और टेक्सचर को सॉफ्ट रखो। सूरज ने करण की बातें ध्यान से सुनी और फौरन अपने स्केड्यूल में एडजस्टमेंट कर लिया। उसने नए चेंजेस के लिए एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ लिया, लेकिन बाकी डेडलाइंस को इंटैक्ट रखा। फिर वो तीसरे फेज पर आया, फाइनलाइजेशन और सबमिशन। ये फेज सबसे क्रिटिकल था। सूरज ने खुद से वादा किया कि वो अपने काम में परफेक्शन लाएगा। जब शुक्रवार आया, सूरज ने अपने काम को रिव्यू किया। उसने हर डिटेल चेक की, करण को फाइनल फाइल भेजी और फोन पर कहा, भाई, काम समय से पहले पूरा है। करण की आवाज में खुशी थी। उसने कहा, सूरज, तुम हर बार अपनी ही एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हो। अब मुझे समझ आ गया कि तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए। सूरज ने फोन रखा और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि इस बार का एक्सपीरियंस पहले से अलग था। एएसएपी जैसी वेग डेडलाइंस ने पहले कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट किया था, लेकिन जब उसने स्पेसिफिक डेडलाइन सेट की तो सब कुछ स्मूथ हो गया। उस रात सूरज ने अपनी किताब के लेसन्स को दोबारा पढ़ा। उसने सोचा कि ये बातें कितनी सिंपल हैं, लेकिन उनकी इम्पैक्ट कितनी बड़ी है। अगले दिन सूरज ने अपने दोस्तों को एक मीटअप पर बुलाया। उसने उनसे कहा, यार, डेडलाइंस के बारे में एक बात समझिए। जब तक क्लियर डेडलाइंस नहीं होती, हम काम को सीरियसली नहीं लेते। जल्दी से जल्दी सिर्फ एक एक्सक्यूज है। अगर कुछ करना है तो एक प्रॉपर डेट फिक्स करो और उस पर स्टिक करो। अरमान ने मजाक में कहा, भाई, तू तो मोटिवेशनल स्पीकर बनता जा रहा है। सब हंस पड़े, लेकिन सूरज जानता था कि उसने अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव कर लिया है। अब सूरज ने तय कर लिया था कि वो सिर्फ अपनी डेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा। वो और लोगों की मदद करेगा, उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के तरीके सिखाएगा। उसने सोचा कि ये सफ़र तो अभी बस शुरू हुआ है, लेकिन तभी उसे करण से एक और कॉल आया। इस बार का प्रोजेक्ट पहले से कहीं बड़ा और चैलेंजिंग था। अगले 10 दिन में काम पूरा होना चाहिए। सूरज ने सोचा, चैलेंज तो बड़ा है, लेकिन मजा आएगा। उसने अपनी किताब बंद की, नए पन्ने पर लिखा और काम में लग गया। सूरज की लाइफ में अब काम को लेकर पहले जैसा आलस नहीं था। वो डेडलाइंस के जादू को समझ चुका था और हर प्रोजेक्ट के साथ उसकी अप्रोच बेहतर होती जा रही थी। करण का नया प्रोजेक्ट जो 10 दिनों में पूरा करना था, उसके लिए एक नई चुनौती था। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सूरज ने एक चीज नोटिस की। 10 दिन की डेडलाइन उसे बहुत ज्यादा लग रही थी। उसने सोचा, पिछले प्रोजेक्ट में मैंने 3 हफ्ते की डेडलाइन के बावजूद अपना काम ऑर्गेनाइज्ड रखा, लेकिन क्या इस बार 10 दिन में वो सेम एनर्जी बरकरार रहेगी? ये सवाल उसके दिमाग में चलते ही उसे याद आया कि उसने द डेडलाइन इफेक्ट के अगले चैप्टर को अभी पढ़ा नहीं था। उसने किताब उठाई और उसे खोला। चैप्टर का टाइटल था शॉर्ट डेडलाइंस आर मोर इफेक्टिव। उसने पढ़ना शुरू किया। लंबी डेडलाइंस अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बनती हैं। लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है और इस चक्कर में काम को टालते रहते हैं। शॉर्ट डेडलाइंस इंसान को फोकस्ड और मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि वक्त की कमी उन्हें अर्जेंसी का एहसास दिलाती है। सूरज ने किताब बंद की और खुद से कहा, तो इस बार का प्रोजेक्ट में 10 दिनों में नहीं, 5 दिनों में खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब तक सूरज को अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्किल्स पर भरोसा हो चुका था। उसने अपनी नई डेडलाइन बनाई और 5 दिनों का एक टाइट स्केड्यूल तैयार किया। डे 1 रिसर्च और कॉन्सेप्ट फाइनलाइजेशन, डे 2 रफ स्केचेस, डे 3 दिन डिटेलिंग, डे 4 फीडबैक और करेक्शन, डे 5 फाइनलाइजेशन और सबमिशन। पहले दिन सुबह सुबह सूरज ने काम शुरू कर दिया। उसने रिसर्च के लिए ऑनलाइन रेफरेंसेस जुटाए और कुछ पुराने प्रोजेक्ट से इंस्पिरेशन लिया। दिन खत्म होने तक उसने प्रोजेक्ट का क्लियर कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। अगले दिन उसने रफ स्केचेस पर काम शुरू किया। आमतौर पर वो स्केचेस को रिफाइन करने में दिन खत्म कर देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, स्केच रिफाइन करने का समय बाद में है, अभी बेसिक्स पर टिके रहना चाहिए। डे 3 में डिटेलिंग का काम आया। यही सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स दोनों की ज़रूरत थी। सूरज ने सुबह से काम शुरू किया और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर
पूरे दिन को बैलेंस किया। डे 4 पर उसने करण को स्केचेस भेजे और फीडबैक लिया। करण ने कहा, काम बहुत अच्छा है, बस कुछ सी डिटेलिंग बढ़ा दो और शैडोज को सटल रखो। सूरज ने नोट्स बनाए और उसी शाम करेक्शंस पर काम शुरू कर दिया। अंत में दिन 5 पर उसने फाइनल आउटपुट तैयार किया और करण को भेज दिया। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो अभी दिन का आधा समय ही बचा था। सूरज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने 10 दिनों का काम सिर्फ 5 दिनों में खत्म कर दिया था। उसने करण को कॉल करके कहा, भाई काम 5 दिन में ही पूरा हो गया। करण ने हैरानी से पूछा, 5 दिन? लेकिन तुम्हारे पास 10 दिन थे ना? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, शॉर्ट डेडलाइंस ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। टाइम लिमिट कम हो तो इंसान खुद को ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। करण ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अब तो मुझे तुमसे ये सीखनी पड़ेगी। उस रात सूरज ने अपने कमरे में बैठकर इस अनुभव को एनालाइज किया। उसने महसूस किया कि शॉर्ट डेडलाइंस ने उसे काम को अननेसेसरी परफेक्शनिज्म से बचाया और प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, लंबी डेडलाइंस अक्सर हमें एक झूठा कंफर्ट देती हैं कि हमारे पास समय है, जबकि शॉर्ट डेडलाइंस हमें हर मिनट का सही इस्तेमाल करना सिखाती हैं। इसके बाद सूरज ने इस लेसन को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी टास्क्स जैसे ग्रोसरी शॉपिंग, बिल्स पे करना और क्लीनिंग के लिए भी शॉर्ट डेडलाइंस बनानी शुरू कर दी। एक दिन सूरज अपने दोस्त अरमान के घर गया। अरमान का कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ था। सूरज ने मजाक में कहा, भाई ये कमरा कब साफ करेगा? अगले साल? अरमान ने लापरवाही से कहा, यार जब भी टाइम मिलेगा, अभी तो कोई अर्जेंसी नहीं है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं तुझे कुछ सिखाता हूं, अभी तेरा कमरा 20 मिनट में साफ हो जाएगा। अरमान ने चौंकते हुए पूछा, 20 मिनट? इतना बड़ा कमरा? मजाक कर रहा है क्या? सूरज ने अपनी घड़ी देखी और कहा, चल टाइमर सेट करते हैं, बस 20 मिनट, जो हो सकेगा उतना करेंगे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अरमान पहले कुछ अनमने ढंग से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही 10 मिनट बचे उसने रफ्तार तेज कर दी। 20 मिनट के अंदर उनका आधा से ज्यादा काम हो चुका था। अरमान ने कहा, भाई ये तो कमाल है, अगर मैं अकेले करता तो शायद पूरा दिन लग जाता। सूरज ने हंसते हुए कहा, इसे कहते हैं शॉर्ट डेडलाइंस का कमाल। छोटे टाइम फ्रेम में काम करने से दिमाग नेचुरली ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अब सूरज के दोस्तों में भी उसकी बातें चर्चा का विषय बनने लगी। वो हर किसी को डेडलाइंस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने लगा। लेकिन सूरज का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक दिन करण ने सूरज को एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर किया जो सिर्फ 48 घंटे में पूरा करना था। करण ने कहा, यह हमारा सबसे अर्जेंट प्रोजेक्ट है, अगर यह समय पर पूरा हुआ तो क्लाइंट हमें बड़ी डील देगा। सूरज ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उसने सोचा, अब तक मैंने 5 दिनों की डेडलाइंस को, लेकिन जब करण ने उसे 48 घंटे के प्रोजेक्ट पर काम देने का ऑफर किया तो सूरज को कुछ घबराहट हुई। उसने सोचा, 48 घंटे में काम पूरा करना आसान नहीं होगा, मुझे इसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहकर करना पड़ेगा। इस बार सूरज ने किताब का एक और चैप्टर खोलने का फैसला किया। चैप्टर का टाइटल था इम्प्लीमेंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। उसने पढ़ा, डेडलाइंस को पूरा करने के लिए एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स जरूरी होते हैं। दूसरों के साथ अपनी डेडलाइंस शेयर करने या सॉफ्ट डेडलाइंस सेट करने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ये मैकेनिज्म्स आपको ट्रैक पर रहने और डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करते हैं। सूरज ने किताब बंद की और सोचा, यानी अगर मैं अपनी डेडलाइन दूसरों के साथ शेयर करूं या खुद के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सेट करूं तो ये मुझे और मोटिवेटेड रखेगा। उसने करण को कॉल किया और कहा, मैं 24 घंटे में प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि 24 घंटे बाद तुम्हें प्रोग्रेस दिखाऊं। अगर मैं हाफवे तक काम नहीं पहुंचा तो तुम मुझे पेनल्टी दे सकते हो। करण कुछ हैरान हुआ और बोला, पेनल्टी? ये तो अननेसेसरी है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये जरूरी है, इससे मैं और फोकस्ड रहूंगा। करण ने हामी भर दी और सूरज ने 48 घंटे का अपना स्केड्यूल बनाना शुरू किया। इस बार उसने एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स को हर स्टेप पर लागू करने की ठानी। डे 1, फर्स्ट 24 आवर्स। सूरज ने खुद को पहले 24 घंटे में प्रोजेक्ट का 50% काम खत्म करने का टारगेट दिया।
उसने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिया। उसने लिखा, दोस्तों, मेरे पास 48 घंटे का एक चैलेंज है। अगर मैं 24 घंटे में आधा काम नहीं कर पाया तो तुम सबको कॉफ़ी ट्रीट दूंगा। अरमान ने तुरंत जवाब दिया, भाई, अब तो हम कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हैं। देखते हैं तू अपना वादा निभा पाता है या नहीं। सूरज ने ठाका लगाया, लेकिन अब वो और भी कमिटेड महसूस कर रहा था। उसने सुबह 8 बजे से काम शुरू किया। पहले 4 घंटे उसने अनइंटरप्टेड काम किया, अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर डालकर। उसने महसूस किया कि अपने दोस्तों से डेडलाइन शेयर करने से उसकी मोटिवेशन बढ़ गई थी। दोपहर में उसने लंच ब्रेक लिया और फिर दोबारा काम पर लग गया। शाम होते होते उसने 40% काम पूरा कर लिया था। उसने सोचा, बस 10% और करना है, कल का आधा दिन काफ़ी आराम से गुजरेगा। रात 9 बजे उसने करण को एक ईमेल भेजा। हेलो करण, जैसा हमने तय किया था, ये है 24 घंटे की मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मैंने 50% काम पूरा कर लिया है और स्केड्यूल पर हूँ। थैंक्स, रवि। करण ने तुरंत जवाब दिया, ग्रेट जॉब रावी, कीप इट अप। सूरज ने खुद को गर्व महसूस किया। उसे लगा कि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सच में काम कर रहा था। दिन 2, अगले 24 घंटे। अगले दिन सूरज का कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा था। उसने सोचा, अब तो सिर्फ 50% बचा है, लेकिन मुझे पूरे दिन को प्लान करना होगा ताकि लास्ट मिनट रश ना हो। इस बार उसने एक और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लागू किया। उसने अपने भाई रोहन को अपने काम का मॉनिटर बनने के लिए कहा। उसने कहा, भाई, मैं हर 4 घंटे में तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। अगर तुमने देखा कि मेन काम से भटक रहा हूं तो मुझे रिमाइंड कर देना। रोहन ने चिढ़ते हुए कहा, तूने मुझे अलार्म बना दिया है। सूरज ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, तू मेरी मोटिवेशन है। सुबह 8 बजे सूरज ने काम शुरू किया। पहले 4 घंटे उसने डिटेलिंग पर फोकस किया। जब रोहन ने देखा कि सूरज पूरी तरह एंगेज्ड है तो उसने उसे चाय लाकर दी और मजाक में कहा, भाई, तेरा ये डेडलाइन सिस्टम कमाल है, मुझे भी अपनी पढ़ाई के लिए ट्राई करना पड़ेगा। दोपहर होते होते सूरज ने फाइनल डिटेलिंग खत्म कर ली। अब बस कुछ फिनिशिंग टचेस और सबमिशन का काम बचा था। उसने सोचा, अगर मैंने ये 2 घंटे में पूरा कर लिया तो मेरे पास रिव्यू करने का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। शाम 6 बजे सूरज ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। करण ने सबमिशन चेक किया और कहा, यह तो परफेक्ट है। रवि, तुमने सिर्फ 48 घंटे में ऐसा काम किया है जो 5 दिन में भी मुश्किल से होता। सूरज मुस्कुराया और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर लिखा, भाई, कॉफ़ी ट्रीट कैंसिल, काम समय पर हो गया। अरमान ने जवाब दिया, यार, तुझे देखकर लगता है कि हम सबको तेरी तरह डिसिप्लिन अडॉप्ट करना चाहिए। उस रात सूरज ने सोचा कि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ाया। उसने महसूस किया कि एक, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जब उसने अपनी डेडलाइन दोस्तों और करण के साथ शेयर की तो वो खुद को और कमिटेड महसूस करने लगा। 2, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। हर 4 घंटे में प्रोग्रेस रिपोर्ट देना उसे ट्रैक पर बनाए रखने में मददगार साबित हुआ। 3, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स ने उसे हर माइलस्टोन पर सेलिब्रेट करने का मौका दिया। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, डेडलाइन को एनफोर्स करने के तरीके, जैसे दूसरों के साथ शेयर करना या सॉफ्ट डेडलाइन सेट करना, हमारी कमिटमेंट और फोकस को दोगुना कर सकते हैं। अब सूरज को एक नया चैलेंज चाहिए था। उसने करण से कहा, भाई, अगला प्रोजेक्ट जल्दी दो, अब मैं खुद को और टेस्ट करना चाहता हूं। करण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इस बार तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दूंगा, देखते हैं तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। वो जानता था कि इतने कम समय में काम खत्म करना मुश्किल हो सकता है अगर उसने अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। इस बार उसने द डेडलाइन इफेक्ट की अगली सीख के लिए किताब उठाई। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना और इंटरिम डेडलाइन सेट करना स्टेडी प्रोग्रेस को सुनिश्चित करता है। इससे न केवल काम मैनेजेबल बनता है, बल्कि बीच बीच में असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी मौके मिलते हैं। सूरज ने किताब को बंद किया और सोचा, इस बार मुझे इंटरिम डेडलाइंस का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर मैंने इसे ठीक से मैनेज किया तो न केवल काम समय पर होगा, बल्कि बेहतर क्वालिटी में भी होगा।
सूरज ने 24 घंटे के इस प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला 6 घंटे प्रोजेक्ट की प्लानिंग और कॉन्सेप्ट फाइनलाइजेशन, अगले 6 घंटे इनिशियल एग्जीक्यूशन और बेसिक लेआउट, अगले 6 घंटे डिटेलिंग और रिफाइनमेंट, आखिरी 6 घंटे फाइनल रिव्यू और सबमिशन। सूरज ने इस बार अपनी इंटरिम डेडलाइंस को एनफोर्स करने के लिए करण से कहा, करण, मैं हर 6 घंटे में तुम्हें अपडेट दूंगा। अगर कोई हिस्सा टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो अगले हिस्से के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। करण ने सहमति जताई और कहा, मुझे यकीन है कि तुम इसे मैनेज कर लोगे। सुबह 8 बजे सूरज ने अपनी घड़ी देखी और काम शुरू किया। पहले 6 घंटे उसने प्रोजेक्ट की ज़रूरतों को समझने और उसके लिए एक मजबूत प्लान बनाने में लगाए। उसने स्केचेस तैयार किए, रेफरेंसेस जुटाए और एक क्लियर डायरेक्शन तय की। जब घड़ी में 2 बजे उसने करण को पहला अपडेट भेजा, हाय करण, पहला हिस्सा पूरा हो गया है। मैंने प्रोजेक्ट का पूरा प्लान बना लिया है और स्केचेस भी तैयार हैं। अब अगले हिस्से पर काम शुरू कर रहा हूं। थैंक्स रवि। करण ने जवाब दिया, वेल डन, अब अगले हिस्से पर फोकस करो। अगले 6 घंटे सूरज ने एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। उसने अपने स्केचेस को फाइनलाइज किया और लेआउट को एक डेफिनेट शेप दी। इस दौरान उसने महसूस किया कि उसकी इंटरिम डेडलाइंस ने उसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। शाम 8 बजे उसने करण को दूसरा अपडेट भेजा, हाय करण, एग्जीक्यूशन का काम भी लगभग 90% पूरा हो गया है। मैं अब डिटेलिंग और रिफाइनमेंट पर फोकस करने जा रहा हूं। थैंक्स रवि। करण ने कहा, तुम ग्रेट पेस पर हो, लेकिन ध्यान रखना कि डिटेलिंग में ज्यादा समय ना लगे। सूरज ने करण की बात को गंभीरता से लिया। अगले 6 घंटे में उसने डिटेलिंग और रिफाइनमेंट पर फोकस किया। यह काम कुछ चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और प्रिसीजन की जरूरत थी। रात के 2 बज रहे थे और सूरज ने आखिरी हिस्से पर काम शुरू किया। उसने अपनी पिछली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया और करेक्शंस किए। साथ ही उसने फाइनल आउटपुट को पॉलिश करना शुरू किया। सुबह 6 बजे सूरज ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। उसने घड़ी की तरफ देखा और राहत की सांस ली। 24 घंटे का यह चैलेंज उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार सिर्फ सबमिशन करना ही उसकी जीत नहीं थी। उसने इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो कुछ सीखा वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि इंटरिम डेडलाइंस ने उसे कैसे फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद की। हर छोटे हिस्से पर ध्यान देकर उसने बड़े प्रोजेक्ट को मैनेजेबल बना दिया। सूरज ने अपने नोट्स में लिखा, बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर काम करना न केवल स्ट्रेस कम करता है बल्कि काम की क्वालिटी भी बेहतर बनाता है। इंटरिम डेडलाइंस के जरिए हर हिस्से को समय पर इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है। इस बार करण ने सूरज के काम को क्लाइंट के सामने शोकेस किया। क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने करण की कंपनी को एक और बड़ा प्रोजेक्ट देने का वादा किया। सूरज ने जब यह सुना तो वो अपनी किताब को देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा, हर लेसन मुझे सिर्फ काम में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में कुछ नया सिखा रहा है। कुछ दिनों बाद करण ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट सूरज को दिया, लेकिन इस बार डेडलाइन 1 हफ्ते की थी। प्रोजेक्ट बड़ा था और इसमें टीम के साथ काम करना था। सूरज ने सोचा, अब मुझे अपने अगले लेसन का इंतजार करना चाहिए। सूरज अब एक नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार था। इस बार डेडलाइन 1 हफ्ते की थी, लेकिन काम का दायरा बड़ा था। टीम के साथ तालमेल बिठाना, हर छोटे हिस्से को सही समय पर पूरा करना और प्रोजेक्ट को परफेक्शन तक पहुंचाना, यह सब चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सूरज को अब तक की सारी सीख पर पूरा भरोसा था। इस बार उसने द डेडलाइन इफेक्ट के आखिरी चैप्टर तक पहुंचने का फैसला किया। उसने किताब खोली और पढ़ा। डेडलाइंस का सही तरीके से इस्तेमाल करना न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि यह एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट भी विकसित करता है। हर बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर, समय पर चेक पॉइंट सेट करके और अपनी प्रगति का लगातार मूल्यांकन करके आप किसी भी प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली और इफेक्टिव पूरा कर सकते हैं। सूरज ने किताब बंद की और अपनी टीम को बुलाया। उसने कहा, इस बार हम सभी इंटरिम डेडलाइंस के साथ काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हर हिस्से पर फोकस करें और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखें। टीम के हर सदस्य ने इस प्लान को समझा और काम शुरू कर दिया। सूरज ने खुद को टीम के लीडर की तरह नहीं
बल्कि एक इक्वल साथी की तरह पेश किया। उसने हर दिन के लिए माइलस्टोन्स सेट की और सुनिश्चित किया कि हर सदस्य अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करे। पहले 2 दिन टीम ने प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिसर्च पर काम किया। सूरज ने देखा कि इंटरिम डेडलाइंस उसने हर प्रगति पर फीडबैक दिया और ज़रूरत के अनुसार एडजस्टमेंट्स किए। तीसरे और चौथे दिन एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। टीम ने डिज़ाइन और लेआउट तैयार की। इस दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आए। एक टीम मेंबर की तबीयत खराब हो गई और दूसरा मेंबर एक टेक्निकल इशू में फंस गया। सूरज ने काल्मली स्थिति को संभाला। उसने बाकी सदस्यों के साथ काम बांटा और अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा लीं। उसने सोचा, यह मुश्किल वक्त है, लेकिन डेडलाइंस का पालन करना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो काम समय पर होगा। 5वें और 6ठे दिन रिफाइनमेंट और करेक्शंस का दौर था। सूरज ने टीम से कहा, हमने अब तक जो मेहनत की है उसे बेहतर बनाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसने हर हिस्से को ध्यान से परखा और क्लाइंट के विजन से मिलान किया। आखिरी दिन टीम ने फाइनल टचेस और सबमिशन पर काम किया। सूरज ने सभी को शाम 4 बजे तक काम खत्म करने का टारगेट दिया ताकि रिव्यू के लिए पर्याप्त समय बच सके। आखिरकार प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हुआ। जब प्रोजेक्ट क्लाइंट को दिखाया गया तो वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कंपनी को पूरे साल के लिए रिटेनरशिप दे दी। करण ने पूरी टीम को बधाई दी, लेकिन उसने सूरज को खास तौर पर बुलाया और कहा, सूरज, तुम्हारे लीडरशिप और प्लानिंग के बिना यह संभव नहीं था। तुमने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी टीम को डिसिप्लिन्ड बना दिया है। सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब मैंने द डेडलाइन इफेक्ट से सीखा है। इसने मुझे सिखाया कि डेडलाइंस सिर्फ काम पूरा करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस का सबसे बड़ा सबक देती है। सूरज ने उस दिन अपने दोस्तों और परिवार को बुलाया और एक छोटी सी पार्टी रखी। उसने सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, अगर आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर डेडलाइंस के साथ मैनेज करें तो कोई भी बड़ा टारगेट मुश्किल नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाती है और आप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। उस रात सूरज ने अपनी किताब को अलमारी में रखते हुए सोचा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो सीखा वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है अगला चैलेंज क्या होगा। हो सकता है मुझे फिर से इसे खोलना पड़े। कहानी का अंत भले ही यहीं हो गया हो, लेकिन सूरज की सीखने और बढ़ने की यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। सूरज की यह कहानी न केवल डेडलाइंस को समझने की, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की एक प्रेरणादायक यात्रा थी। उसने द डेडलाइन इफेक्ट किताब से जो भी सीखा उसे अपनी जिंदगी और काम में लागू किया और हर चुनौती के साथ खुद को बेहतर बनाया। 1. डेडलाइंस क्रिएट अर्जेंसी। सूरज ने सबसे पहले सीखा कि डेडलाइंस से काम में अर्जेंसी आती है। ये लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने में मदद करती है और टास्क्स को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है। उसने इसे अपने पहले प्रोजेक्ट में आजमाया, जहां उसने एक तय समय पर काम पूरा करने की ठानी। अर्जेंसी के कारण उसने डिस्ट्रैक्शंस को किनारे रखा और अपना सारा फोकस अपने काम पर लगाया। 2. अवॉइड एज सून एज पॉसिबल डेडलाइंस। सूरज को जल्दी ही समझ आ गया कि जैसे ही संभव हो जैसी डेडलाइंस बेकार हैं, क्योंकि वे अस्पष्ट होती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देती हैं। उसने इस गलती को सुधारते हुए हर काम के लिए स्पेसिफिक डेडलाइंस सेट की। उसने करण और अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रगति साझा की, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी और काम सही दिशा में चला। 3. छोटे डेडलाइन अधिक प्रभावी हैं। सूरज ने सीखा कि छोटे समय सीमा वाले टारगेट ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे प्रोक्रेस्टिनेशन की गुंजाइश नहीं देते। 24 घंटे के प्रोजेक्ट में उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी डेडलाइंस ने उसे मोटिवेटेड और फोकस्ड रखा। छोटे समय में भी उसने काम की क्वालिटी बनाए रखी और तय समय से पहले ही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। 4. इंप्लीमेंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। डेडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स का उपयोग करना सूरज की सफलता की एक और बड़ी वजह बनी। उसने डेडलाइंस को एनफोर्स करने के लिए करण और अपने दोस्तों को शामिल किया। उसने सॉफ्ट डेडलाइंस और मिडवे चेक्स के जरिए खुद को अकाउंटेबल रखा। इससे न केवल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बल्कि डिस्ट्रैक्शन